तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा, यानी कि मध्यस्थता पैनल को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट अब इस मामले में सौंपनी है। बिल्कुल, तो 2 अगस्त से पहले हालांकि 15 अगस्त तक का ये जो समय है वो दिया गया था, लेकिन अब 15 अगस्त तक का वक्त तो नहीं मिलेगा। जिस तरह का फैसला कोर्ट की ओर से दिया गया है और इसमें 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होनी है। साफ है मध्यस्थता जो है उसमें उतनी प्रगति नहीं हुई है और हिंदू पक्षकार की ओर से भी बाकायदा ये याचिका डाली गई थी और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए और ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अरविंद सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस खबर पर पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, तो ये साफ है कि मामला जो है वो अब कोर्ट से ही हल हो सकता है, लेकिन क्या हम देखें, क्योंकि कुछ लॉयर्स को हम यहाँ पर सुन रहे थे, वकीलों को हम यहाँ पर सुन रहे थे जो डे टू डे हियरिंग की बात कर रहे थे, तो क्या डे टू डे हियरिंग ही हम इसका आगे का प्रोसेस देखें? देखिए, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने अभी अपने आदेश में ऐसा कहा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि पिछली बार कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट के बाद कोर्ट को लगा तो 25 जुलाई से हर रोज सुनवाई हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में अब कोर्ट ने ये कहा है कि 31 जुलाई तक मीडिएशन कमेटी रिपोर्ट देगी और अगर जरूरी लगा तो 2 अगस्त से सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि अगर कोर्ट को ये लगेगा कि सुनवाई की जरूरत है तो फिर हर रोज सुनवाई ही होगी। लेकिन यहाँ पर हर रोज सुनवाई का मतलब ये होता है कि सोमवार से शुक्रवार तक का दिन सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस डे का दिन होता है, बाकी जो 3 दिन बचते हैं हफ्ते के, उन 3 दिनों में नियमित तौर पर सुनवाई होगी अगर हर रोज सुनवाई होती है तो। लेकिन आज की जो 2 मिनट का जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पढ़ा गया है उसके 2-3 मायने हैं। पहला ये कि मध्यस्थता पैनल को थोड़ा और वक्त दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। पहले 15 अगस्त तक का वक्त था, लेकिन पैनल की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कोर्ट को लगा कि 31 जुलाई तक का वक्त दिया जा सकता है और यही वजह है कि 31 जुलाई तक अब रिपोर्ट देने के लिए कहा है। यानी पैनल अब 31 जुलाई तक काम करेगा और एक थोड़ी कोशिश और होगी कि आपसी बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकाला जाए। लेकिन अगर पैनल 31 जुलाई की रिपोर्ट में यह कहता है कि अब मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, तो बहुत हद तक मुमकिन है, जैसा कोर्ट ने कहा है, कि 2 अगस्त से फिर वो इस मामले की सुनवाई शुरू कर देगा। लेकिन जो संकेत मिले हैं तमाम पक्षकारों की तरफ से, जो कुछ कोर्ट में इससे पहले कहा गया है और आज भी उनकी तरफ से जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया, उसके मायने साफ हैं कि पक्षकार इस बात से संतुष्ट नहीं है कि मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए कोई रास्ता इस मामले का निकलेगा। लिहाजा यह माना जा रहा है कि 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि इस मामले में एक बड़ा पेच ये भी है कि अगर सुनवाई शुरू होती है तो जो सरकार, यूपी सरकार की तरफ से जो दस्तावेजों का अनुवाद हुआ है, उस अनुवाद को लेकर मुस्लिम पक्षकारों को खास तौर पर ऐतराज है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तमाम पक्षकार यूपी सरकार की तरफ से जो दस्तावेजों का अनुवाद है उसको देख ले, उसको लेकर रिपोर्ट पेश कर दे, ताकि अनुवाद का पेच आगे चलकर ना फंसे। लेकिन अब सारी ये खबर का कि 31 जुलाई तक पैनल को वक्त दिया गया है, 31 जुलाई तक नई रिपोर्ट देनी है। कोर्ट को अगर लगा कि पैनल इस बात के लिए राजी है कि प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए तो 2 अगस्त से सुनवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अरविंद, एक तरीके से माना जा सकता है कि 31 जुलाई तक जो रिपोर्ट सौंपनी है वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार जो है वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता काम कर रही है, निर्मोही अखाड़ा जो है वो संतुष्ट इससे नजर नहीं आ रहा है, तो आखिरी रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है और डे टू डे सुनवाई ही है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में जो मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है इसकी जानकारी नहीं है और वो जानकारी दी भी नहीं जा सकती। चीफ जस्टिस ने भी अपने आदेश में ये कहा कि चूंकि प्रक्रिया पूरी गोपनीय थी, लिहाजा हम कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी नहीं ले रहे हैं कि मध्यस्थता पैनल ने आखिर क्या कहा है और किस आधार पर कहा है। लिहाजा क्या कुछ उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, इस पर कयास ही लगाया जा सकता है कि उनकी रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कोर्ट को यह लगा कि 31 जुलाई तक का वक्त दिया जा सकता है और यही वजह कि 31 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट ने देने के लिए कहा है मध्यस्थता पैनल को। लेकिन पक्षकारों का, खासतौर से हिंदू पक्षकारों का यह कहना रहा है कि इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और जब पक्षकार ही अगर राजी नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या रास्ता निकलेगा। बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या रास्ता निकलेगा। यही कारण है कि 2 अगस्त से अब सुनवाई की बात कही गई है कोर्ट की ओर से। फिलहाल शुक्रिया अरविंद सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका।